बोल सियापति रामचंद्र की जय। योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जी। और हमारे भाई देवेंद्र सिंह जी का आदेश हुआ था कि श्याम बाबू जी आपको आना है, तो इनके आदेश पर मैं आया हुआ हूं। तो ये जो मैंने साहस किया है, तो मेरे लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाइए जी। कि 5 जून है पावन दिन, तो ये घड़ी खुशी की आई है, और योगी जी को ये जन्म दिवस की बारंबार बधाई है। कि पावन दिन ये ऐसा है, तो ये बादल खुशी के छा गए, तो योगी जी को जन्मदिन की बधाई और देने हम सब आ गए। और क्या कहते हैं हम सब लोग कि मन भावों की भावनाएं हैं, कि मन भावों की भावनाएं हैं, और जो निश्चित पूरी होगी जी। एक मिनट हाथ लगाओ जी। कि मन भावों की भावनाएं हैं, जो निश्चित पूरी होगी जी। और हम सब की यही दुआएं हैं, अरे हम सब की यही दुआएं हैं, अरे तुम जुग जुग जियो योगी जी। हम सब की यही दुआएं हैं, तुम जुग जुग जियो योगी जी। और धरती माता ये कहती, हमको भी विश्व विजेता चाहिए। धरती माता ये कहती, हमको भी विश्व विजेता चाहिए। जो करे धर्म की रक्षा, योगी जी जैसा नेता चाहिए। शुभ दिन है ये बड़ा देखो आज का, और जन्मदिन है योगी महाराज का। श्याम बाबू लेते बुलाए हैं, तुम हरदम रहो निरोगी जी। हम सब की यही दुआएं हैं, हम सब की यही दुआएं हैं, हम सब की यही दुआएं हैं। तुम जुग जुग जियो योगी जी। भारत माता की, भारत माता की। तो नहीं है सर, सर हमारे उधर देखिए सर, योगी जी का आज 53वां जन्मदिन मना रहे हो आप जी जी। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में, क्या कहना चाहेंगे योगी जी के बारे में? हमें नहीं, पूरी जनता कहती है, जिस तरह से कुंभ में प्रयागराज में 60 करोड़ लोगों ने स्नान किया, रोडों का विकास देखिए। जो गरीब आदमी है, यदि वो उनका बच्चा विद्वान है, पढ़ने में ठीक ठाक, कहीं भी कंपटीशन देता है, आज कभी नहीं होता नहीं, आज के जमाने में वो कंपटीशन पास करके सर्विस उत्तर प्रदेश में लग रहा है। हमारे पास ऐसे सैकड़ों दिल्ली का एक महाराज जी की सरकार में हम लोग सोच नहीं सकते हैं। वो बिना रिश्वत के, कोई रिश्वत नहीं दिया, और वो लड़के हमारे पड़ोसी हैं दो, वो पॉलिटेक्निक कोई मेरठ में, कोई कहीं एडजस्ट हो जा रहा है। पहले के उत्तर प्रदेश में अभी के उत्तर प्रदेश में क्या परिवर्तन दिखता है आपको? जमीन आसमान का अंतर है। पहले क्राइम होता था, अब टोटल गुंडों का राज समाप्त हो गया और राम राज आ गया। और मैं आपको बताऊं, कोरोना काल में मैंने देखी कितना अच्छी तरह व्यवस्था हुआ उत्तर प्रदेश में। जितना भी महाराज जी का तारीफ है उतना कम है। तो जन्मदिन के अवसर पर क्या कुछ और संदेश देना चाहते हैं? गोरखपुर के अवसर पर हम लोग यह कहना चाहेंगे, हमें देश की आगे भविष्य की जरूरत है। हम उनको आगे भविष्य में प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी अच्छी उम्र हो और वो देश का प्रधानमंत्री बन करके काफी लगभग 25-30 सालों तक राज करें।
सर अलग अलग। सिख समाज जो है इसे किस तरीके से देखता है, क्या कहेगा? देखिए, सिख समाज जो है वो पहले ही योगी जी से बहुत प्रभावित है। आप देखिए, अकेले ऐसे सांसद हुए जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा कि जो बाल दिवस है वो गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों के नाम पे मनाना जाना चाहिए, ना कि वो किसी नेता के नाम पे। पहली आवाज उन्होंने बुलंद की तो आज देश के अंदर देखिए बाल दिवस मनाया जाता है। लखनऊ के अंदर जब भी कभी कोई कार्यक्रम होते हैं, योगी जी अपने शीश के ऊपर गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर स्वयं चलते हैं, स्वयं सेवा करते हैं। तो मैं समझता हूं कि योगी जी अकेले ही उत्तर प्रदेश के तो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हिंदू सिख एकता को बुलंद करने में अगर किसी मुख्यमंत्री या किसी नेता का नेतृत्व रहा है तो वो योगी आदित्यनाथ जी का रहा है, जिन्होंने सिखों से भरपूर प्रेम किया। जब उनका आवाज रकाबगंज के सामने होता था तब भी कई बार उनसे मुलाकात होती थी कि वो किस तरह रकाबगंज गुरुद्वारे में जाके गुरु तेग बहादुर जी के स्थान पे भी नतमस्तक होते थे। तो मैं समझता हूँ ये हर साल जो हम जन्मदिन मनाते हैं उस महान नेता को प्रणाम करते हैं कि जिन्होंने हिंदुस्तान को एक नए राह पर ले जाकर आतंकवाद और गैंगस्टर और अपराधियों का नाश किया। आज के दिवस पे मैं अपनी ओर से दिल्ली के पूरे सिख समाज की ओर से योगी जी को जन्म दिवस पे बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनको बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा प्रतीक सिंह जानू है, मैं दिल्ली प्रदेश भाजपा सिख सेल का सह सर कब मैं एडवोकेट पवन कुमार, महामंत्री विश्व हिंदू महासंघ दिल्ली पर। सर आज क्या कहना चाहेंगे योगी जी की? मैं यही कहना चाहूंगा कि योगी जी ने जिस तरह यूपी में जो जंगल राज था वो समाप्त किया और जो भी अपराध से मुक्त उनकी योजना, जहां दिन में ही लूटपाट हुआ करती थी, आज हर व्यक्ति निडर होकर घूमता है। उसी तरह मैं चाहूंगा कि वे आने वाले भविष्य में दिल्ली की गद्दी पर मोदी जी की जगह बैठे और वे भविष्य में कम से कम 30 वर्षों तक दिल्ली में प्रधानमंत्री के रूप में वे भारत देश का नेतृत्व करें और इसी तरह से वे आगे बढ़ते रहे। हम सब आप देख ही रहे हैं कि दिल्ली प्रदेश के श्री देवेंद्र कुमार सिंह जी जो हमारे साथ में खड़े हैं, इन्हीं के नेतृत्व में उनका हर वर्ष जब से वे सांसद रहे हैं और आज वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तब से उनका आज जन्मदिन मनाया जाता रहा है। और इसी तरह हम उम्मीद करते हैं कि हम सभी एक दिन उन्हें भारत में प्रधानमंत्री के रूप में भी उनका जन्मदिन मनाए। हम सभी की यही कामना, उनके उज्जवल भविष्य की यही कामना हम सब करते हैं। मैं विश्व हिंदू महासंघ से महामंत्री योगेंद्र कसाना, दिल्ली प्रदेश। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को बहुत बहुत जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए एक चीज ये कहना चाहता हूं कि जो हमारी राम मंदिर जो सबका इच्छा थी कि राम मंदिर बहुत जल्दी बने, तो वो हमारा पूरा आज उसकी प्राण प्रतिष्ठा महाराज जी के माध्यम से हुई है अयोध्या के अंदर। और आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है कि उनकी वहाँ पूरे अपने दरबार के साथ वो बैठे हैं। रामलला पहले ही आ चुके थे पिछले साल, आज उनके पूरे अपने जितने भी उनका हनुमान जी हों, भाई लक्ष्मण है, भाभी, सबके साथ वो अपना आज उन्होंने विराजना वहाँ पर की है। पर्यावरण दिवस पे भी मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, जिसमें कि सब पेड़ लगाएं और पर्यावरण को सुरक्षित करें। महाराज जी के जन्मदिन में सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई।